तो कैसे हैं आप लोग? तो फिर गाइस कैसे हो आप सब लोग, आप सबका स्वागत है आपके और हमारे चैनल ज़ेन ओटाकू 3.0 में। सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं बिटन टूरिज्म के चैप्टर नंबर 27 की। और ये चैप्टर गाइस खतरनाक होने वाला है, क्योंकि इसको देख के आपका एक्सप्रेशन, सच बोल रहा हूँ, एकदम ऐसा रहने वाला है। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। चैप्टर की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है वोंगजे को। वोंगजे मिस लिंगलिंग्यू बोलता है कि लिंगलिंग्यू तुम ये सब सीन मत करो, ये बहुत ही गलत सीन है, ये सब करके मुझे बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही है, तुम प्लीज मत करो, यहाँ पे सब लोग हमको देख रहे हैं। उसके बाद वो उसको बोलता है कि प्लीज ये सब मत करो, मैं तुमसे हाथ जोड़ के, मतलब क्या बताऊँ, मैं तुमको हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, प्लीज ये सब सीन मत करो मिस लिंगलिंग्यू। उसके बाद वो मिस लिंगलिंग्यू उसको बोलती है कि क्या तुम गर्मी को बहते हुए महसूस कर सकते हो क्या वोंगजे। उसके बाद वोंगजे बोलता है कि क्या तुम ये सब क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ थोड़ा थोड़ा गर्मी जैसा फील हो रहा है, ये सब क्या सीन चल रहा है। उसके बाद वोंगजे बोलता है कि क्या ये स्पेशल एबिलिटी तुम्हारे पास कहाँ से आ गई, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या तुम ये स्पेशल एबिलिटी मेरे को देने की कोशिश कर रही हो क्या। उसके बाद मिस लिंगलिंग्यू जैसे जैसे वोंगजे को अपनी एबिलिटी देती रहती है, वैसे वैसे उसके माइंड में, दिमाग में वो बातें आती रहती है। वो माइंड उसको बोलता है कि अब आप अपनी जो शक्ति है इसको देने के लिए अब इसको कंट्रोल में करो। वोंगजे को उसके बाद वो कंट्रोल करने की कोशिश करती है, जिससे मिस लिंगलिंग्यू की जो शक्तियाँ हैं वो वोंगजे के अंदर चली जाती है। उसके बाद देखिए क्या होता है। उसके बाद मिस लिंगलिंग्यू वोंगजे को बोलती है कि अब आप अपनी जो पावर्स है वो इकट्ठी करने के लिए आप अपने माइंड में ये चीज़ सोचो कि अब आपके सामने एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा है, ये जितनी भी शक्ति है वो उसके अंदर डाल दो, और वो जितना भी कागज़ का टुकड़ा है वो अपने माइंड में पूरा सेट कर लो, जिससे तुम अपनी जो पावर्स है उसका उपयोग कर सकते हो। उसके बाद वो वोंगजे को बोलती है कि क्या तुम जान सकते हो कि तुम्हारी ये जो कागज़ का छोटा सा टुकड़ा है जिसको तुमने अपने माइंड में सेट कर रखा है, इसमें जो पावर्स है वो धीरे धीरे इकट्ठी हो रही है, अगर तुम ये देख सकते हो तो इसका मतलब कि तुम्हारे पास पावर धीरे धीरे आ रही है। उसके बाद वोंगजे बोलता है कि हाँ मैं देख पा रहा हूँ। उसके बाद मिस लिंगलिंग्यू वोंगजे को बोलती है कि ये जो एबिलिटी है ये हर कोई अपने अंदर सेट नहीं कर सकता है, मेरा जो डिपेंडेंट है सिर्फ वो इसको सेट कर सकता है, जो कि तुम हो। उसके बाद मिस लिंगलिंग्यू वोंगजे को बोलती है कि जो तुम्हारी पावर्स है वो धीरे धीरे इकट्ठी हो रही है, और जब ये पूरी तरीके से इकट्ठी हो जाएगी तो फिर तुमको कोई भी हरा नहीं पाएगा, और जो तुमको हराने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हो रहा है वो हार जाएगा, और वो बंदा जो है वो जीत नहीं पाएगा, और सब लोग चाहेंगे कि अगर तुम हार रहे हो तो तुम ही जीत पाओगे। ये ऐसी जबरदस्त तरीके की शक्तियाँ हैं। उसके बाद मिस लिंगलिंग्यू वोंगजे को बोलती है कि अब तुम्हारे पास जो कुछ भी नहीं था अब बहुत कुछ हो गया है, मेरी जो पावर्स है वो तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा तरीके से आ चुकी है, अब मैं देखती हूँ कि तुमको कौन बोलता है कि तुम वोंगजे नहीं हो, मतलब कि तुम वैम्पायर नहीं हो, मेरे डैड तुमको अच्छे तरीके से पहचान लेंगे। उसके बाद मिस लिंगलिंग्यू वोंगजे को बोलती है कि अब मैंने तुम्हारे इतना सब कुछ कर दिया, अब तुम और मुझे दे दो, और सबसे अच्छी बात कि ये सब करने के बाद मैं तुमको ये सिखा दूंगी कि तुम्हें इस पावर का यूज़ कैसे करना है, और हाँ जब मेरे डैडी आए तो तुम उनको अपना नाम बता देना। उसके बाद वोंगजे उसको देखिए क्या बोलता है। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। उसके बाद मिस लिंगलिंग्यू चुप हो जाती है, वो कुछ भी नहीं बोलती। उसके बाद वोंगजे मन में सोचता है कि मुझे इन पावर्स का यूज़ करना पता है, मुझे इन पावर्स का यूज़ कैसे करते हैं ये मुझे मालूम है, मुझे कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा इन पावर्स का यूज़ करने के लिए। अब मुझे सोचना है कि मेरे हाथ में बहुत बड़ी पेंसिल है, और ये जो कागज़ का टुकड़ा है जो मेरे दिमाग में फिट है, इसमें मैं कुछ लिखना चाह रहा हूँ, मुझे ये सब सोच सोच के ही करना पड़ेगा। उसके बाद वोंगजे बोलता है कि मुझे याद आ रहा है कि अब मुझे ऐसा सोचना होगा कि मेरे हाथ में पेंसिल है और मैं कुछ लिखने वाला हूँ। उसके बाद वोंगजे अपने दिमाग में लिखना चालू कर देता है। उसके आगे देखिए वो क्या करता है। उसके बाद मिस लिंगलिंग्यू और वोंगजे को पता चल जाता है कि हाँ वोंगजे उसको लिख पा रहा है। उसके बाद वो छोटे से कागज़ पर बड़ी पेंसिल से लिखना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद वो देखिए आगे क्या लिखता है। उसके बाद वो पेंसिल चलनी स्टार्ट हो जाती है, और चारों ओर बहुत बुरी तरह, चारों ओर मतलब इतनी ज़बरदस्त रोशनी हो जाती है कि मैं क्या बताऊँ। और उसके बाद वो पूरी तरह कैसे लिख चुका होता है। उसके बाद वो देखिए क्या लिखता है वहाँ पर। उसके बाद वोंगजे से वहाँ पे लिखने के बजाय कुछ और ही वहाँ पे ड्रॉ हो जाता है। वोंगजे बोलता है कि है ये क्या मुझसे बन गया, मतलब पता नहीं मैं दिमाग में कुछ भी सोच लेता हूँ।
उसके बाद वो देखता है कि मैंने जो सोचा था उससे दिमाग में रेफ्रिजरेटर बन गया है, मतलब कि फ्रिज उसको हम बोल सकते हैं, फ्रिज उसके दिमाग में बन जाता है। उसके बाद वो उसका सीन क्या होता है वो देखिए। उसके बाद उसको मिस लिंग लिंग बोलती है कि मतलब तुमसे तो कुछ नहीं होने वाला भाई। उसके बाद वोंग जे अपना सर पकड़ लेता है और बोलता है कि मतलब मैं बनाना तो कुछ और ही चाहता था, लेकिन ये फ्रिज मुझसे कैसे बन गया मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मेरे दिमाग में ये फ्रिज बन कैसे गया, मतलब मैं सोच रहा हूँ और मैं जो सोच रहा हूँ वो मुझसे ही नहीं बन रहा, मतलब कुछ भी। इस तरह वो रिएक्ट करके बोलता है कि जैसे पता नहीं क्या ही हो गया वो, मतलब सच है बात। अगर हम कुछ अपने दिमाग में सोचते हैं और कुछ भी बन जाता है तो हमको तो गुस्सा आता ही है ना। उसके बाद वोंग जे पागल हो जाता है और वो बोलता है कि क्या मेरा माइंड पे कंट्रोल नहीं है, ये सब मुझसे क्या बन रहा है। उसके बाद वो मिस लिंग लिंग उसको बोलती है कि तुम मुझे बस छोटी सी पप्पी दे दो, मैं तुमको बता दूंगी कि ये कैसे होगा, ये तुमको नहीं पता। उसके बाद वोंग जे बोलता है कि नहीं ये सब मैं सीन नहीं करूंगा, मैं मर जाऊंगा लेकिन ये सब दिन सीन नहीं करूंगा। उसके बाद वोंग जे सोचता है कि मतलब मैं बनाना तो कुछ और ही चाहता था, लेकिन ये रेफ्रिजरेटर पता नहीं क्यों बन गया, मतलब कि ये फ्रिज क्यों बन गया मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ बना तो है ना कम से कम। और उसके बाद वो उसको खोलने की कोशिश करता है। उसके बाद वो बोलता है कि ये खुलेगा कैसे, मुझे पता नहीं है, मुझे इसको खोलना है, मैं चैन से नहीं बैठ सकता। उसके बाद वोंग जे उस फ्रिज के पास बैठ जाता है और बोलता है कि मुझे लगता है कि मेरी ये जो पावर्स है ये मुझसे आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, अब मुझे इसे धीरे धीरे कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी जाके मैं ये सब सीन कर पाऊंगा, वरना ये सब करना तो मेरी बस की बात नहीं। उसके बाद वो मिस लिंग लिंग होती है, वो पता नहीं किसको बोलती है, मुझे तो कुछ लगता नहीं है, मुझे लगता है इसका कोई आशिकी होगा। उसके बाद वो मिस लिंग लिंग उसको बोलती है कि अरे वाह मास्टर कितने क्यूट है, मतलब समझ रहे हो ना। उसके बाद वोंग जी के दिमाग में एक चित्र सा बन जाता है, एक आग का। ये इसलिए होता है क्योंकि जब वो अपने पावर्स का यूज करता है तो कभी कभी गुस्सा आता है तो उसके माइंड में जो है वो फायर का चित्र बन जाता है, मतलब कि फायर एकदम ड्रो हो जाती है। उसके बाद वोंग जी बोलता है कि मुझे तो इस फ्रिज में कुछ ऐसा मास्टर जैसा दिख नहीं रहा, क्या ये मिस लिंग लिंग पागल हो गई है, ये क्या ये चारों ओर से पैक है, पता नहीं फिर भी इसको कहाँ से दिख रहा है ये मास्टर, पता नहीं मतलब पागल हो गई है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। उसके बाद वोंग जी बोलता है, मतलब वोंग जी तो क्या बोलता है, वो मिस लिंग लिंग उसको बोलती है कि सच में आपने ये कर दिखाया, मतलब मास्टर। उसके बाद वोंग जी बोलता है क्या पागल हो गया क्या तू, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, मतलब कुछ भी। उसके बाद मिस लिंग लिंग बोलती है कि अब मुझे नहीं पता, रेफ्रिजरेटर मतलब कि ये फ्रिज है, इसके खुलने के बाद इसके अंदर क्या होगा, मुझे लगता है कोई ना कोई तो गड़बड़ है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। उसके बाद मिस लिंग लिंग सोचने लग जाती है कि पता नहीं इसके अंदर क्या हो सकता है, चलो कोई बात नहीं आगे देखते हैं। उसके बाद वोंग जी बोलता है कि मुझे तो लगता है इस फ्रिज के अंदर कोई ना कोई खतरनाक चीज है और वो चीज देखना, मतलब मैं वो चीज अब देख नहीं सकता, मुझे लगता है कोई ना कोई तो गड़बड़ है यहाँ पे, बहुत ही खतरनाक चीज इसके अंदर हो सकती है। उसके बाद वोंग जी सोचता है कि मुझे भी इस फ्रिज को खोलकर देखना चाहिए, लेकिन फ्रिज को खोलकर देखने से पहले ही उसका ये हाल हो जाता है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है डेंजरस उस रात का, जो कि बहुत ही खतरनाक सीन होता है, जिसमें चांद की रोशनी चारों ओर फैली हुई होती है और एकदम ऐसा लगता है कि जैसे कोई डरावनी रात हो। उसके बाद देखिए क्या होता है, उसके बाद वो सब लोग सोचते हैं कि मतलब ये बंदा पागल हो गया है क्या, मुझे तो लगता है ये आदमी बिल्कुल ही हमसे अलग है, पता नहीं इसके दिमाग में क्या चलता रहता है, बनाने की कुछ और सोचता है, बना कुछ और लेता है, पता नहीं इसके दिमाग में क्या चलता रहता है पूरे दिन। उसके बाद वो सब लोग बोलते हैं कि ये आदमी नॉर्मल आदमी से थोड़ा अलग है, मतलब इसकी सोच थोड़ी अलग है, पता नहीं ये सब क्या करता रहता है। उसके बाद वहाँ पे बहुत जबरदस्त तरीके से एक बिजली गिरती है, जिसको देख के सब लोग बहुत बुरी तरह डर जाते हैं और सब लोग सोचते हैं कि मुझे लगता है कि मिस लिंग लिंग का जो डेड है वो अब आ चुका है। उसके बाद चारों ओर बिजली हो जाती है और इतना खतरनाक सीन हो जाता है, पता नहीं वहाँ पे कोई क्या चीज आ गया हो, ऐसा लगता है कि वहाँ पे कोई एलियन आ गया हो, लेकिन वहाँ पे कोई एलियन नहीं आता है, वहाँ पे वो मिस लिंग लिंग का डेड आ जाता है, जिसकी धमाकेदार एंट्री को देखकर सब लोग बुरी तरह डर जाते हैं। उसके बाद सब लोग बोलते हैं कि अरे हाँ हमें लगता है वो यहाँ पे है और वो यहाँ पे आ चुका है, अब पता नहीं हम सबका क्या हाल होगा। उसके बाद जैसे ही चारों ओर बिजली चमक रही होती है और दूर से एक लाल कलर की रोशनी आती है, जैसे ऐसा लगता है कि वहां से कोई चीज हमारी तरफ तेजी से आ रही हो। उसके बाद देखिए वो चीज क्या होती है, उसके बाद हमें पता चलता है कि वहाँ से वो एक जो डेड है उसका मिस लिंग लिंग का डेड है वो बहुत ही तेजी से आ रहा है और किसी को भी उसका चेहरा दिख नहीं पा रहा, क्योंकि उसकी जो स्पीड है वो बहुत ही खतरनाक स्पीड हो चुकी है और वो इतनी स्पीड से आ रहा है कि मतलब उसके सामने अगर कोई आ जाए ना तो वो बच नहीं पाएगा। उसके बाद वो आसमान से उड़ता हुआ आता है और नीचे जमीन पर लैंड कर जाता है, जिसका धमाका चारों ओर फैल जाता है और सब लोग बहुत बुरी तरह डर जाते हैं, पता नहीं क्या ही चीज आ गई हो। उसके बाद सब लोग डर जाते हैं और धीरे धीरे बोलते हैं कि क्यों, वो देखो क्यों आ गया है, वो जो मिस लिंग लिंग का डेड है वो क्यों है, उसका नाम क्यों है, वो आ चुका है, वो देखो मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
उसके बाद सब लोग बोलते हैं कि इतने सालों बाद क्यू को हम देख रहे हैं, तो फाइनली क्यू इतना चेंज हो गया है, इसका मतलब यही वो क्यू है जो 5 सालों मतलब इतने सालों पहले हमको मिला था, आज वो क्यू हमको देखने को मिल रहा है। उसके बाद उस सेरेमनी का हेड उसको बोलता है कि तुमने हमारा जो सुरक्षा कवच है इसको तोड़ने की हिम्मत कैसे की, तुम इसको तोड़कर अंदर कैसे आए, बोल नहीं सकते थे क्या, मतलब नुकसान ही नुकसान होना है चारों ओर, आज क्या बताऊं मैं। उसके बाद वो बोलता है कि क्या ये तुम्हारा सेफ्टी कवर था, ये तुम्हारा सुरक्षा कवच था, क्या बताऊं ये एकदम कागज की तरह था, मतलब मैंने कुछ इसको छुआ ना कोई बात, ये अपने आप टूट गया, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। उसके बाद वो सेरेमनी के हेड को बोलता है कि ये जो तुम्हारे ये जो पैलेस है ये एकदम ही घटिया है, इतना बदसूरत है, ये मेरे को पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने इसको तोड़ दिया, अब बताओ तुम लोग क्या करना चाहते हो। उसके बाद वो बोलता है कि ये तुम्हारा जो किला है ये बहुत ही घटिया है, ये जो तुम्हारा पैलेस है ये एकदम 3rd क्लास है, अब मैं जब आ रहा था तो पता नहीं क्या हो गया, मेरी आंखों से खून आ रहा है, तुमने मेरे को चोट पहुंचाई है, अब मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद उन सबको गुस्सा आ जाता है और बोलते हैं कि हमारे ये जो पैलेस है इसको घटिया बदसूरत बोलने की हिम्मत मत करो, तुम्हें ये नहीं मालूम ये कितना पावरफुल है, ये तो गाइस पता ही चल रहा है ये कितना पावरफुल है। उसके बाद उस सेरेमनी का हेड उसको बोलता है कि आज पता चला कि ये हमारा जो वेम्पायर का जो राजा था उसने तुमको रिजेक्ट क्यों किया, क्योंकि तुम्हारी बोलने की इतनी अच्छी ये जो इतना अच्छा तरीका है ना तुम्हारे ये बोलने का, उससे वो बहुत ही खुश हुए होंगे। साले कुछ तो शर्म कर, तुझसे बड़ा हूँ मैं, बोलने की तमीज़ तो सीख। उसके बाद वो बोलता है कि सच में मेरा यहाँ पे आने का तो मन नहीं था, और इतनी घटिया जगह मतलब क्या भी बताऊँ, मेरे को जाने का मन कर रहा है। उसके बाद पीछे से आवाज़ आती है कि डैडी आप इतने दिन कहाँ पे थे। उसके बाद वो उससे गले मिलता है, उसके आगे देखिए क्या होता है। उसके बाद उसका डैड उसको बोलता है कि अरे वाह तुम यहाँ पे हो, मैं तुमको बहुत मतलब मिस कर रहा था, मिस लिंगलिंग तुम इतने दिन कहाँ पे थी, तुम मतलब क्या बताऊँ मैं तेरे को बहुत ही याद कर रहा था। और ये सब सीन देख के वहाँ पे पीछे जितने भी लोग खड़े होते हैं वो सब लोग बोलते हैं भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी। सभी लोगों का यही एक्सप्रेशन रहता है। उसके बाद देखिए क्या होता है। उसके बाद उसके डैडी को शक हो जाता है और वो बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ मिस लिंगलिंग, मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है। उसके बाद वो बोलता है कि मुझे तुम्हारे अंदर से कुछ मतलब खुशबू कुछ अलग से आ रही है, तुम्हारी खुशबू बदल क्यों गई है, क्या बात है, मुझे अजीब सी खुशबू क्यों आ रही है। उसके बाद उसको गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि ऐसा क्या, मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मुझे याद आ रहा है कि मैंने तुमको शायद प्रिंसेस के रूप में देखा था, लेकिन अब ये क्या है, तुम्हारे अंदर से अलग खुशबू आ रही है। उसके बाद मिस लिंगलिंग को घबरा जाती है और बोलती है कि ये मेरे डिपेंडेंट की खुशबू आ रही होगी, मैं अभी उनसे मिलवाती हूँ, देखो। उसके बाद मिस लिंगलिंग वोंग जी के पास जाती है और बोलती है कि अरे तुम जल्दी बताओ, तुम हमारे डैडी को बोलो कि तुम मेरे डिपेंडेंट हो। उसके बाद वोंग जी बोलते हैं कि हमारे डैडी, इसका क्या मतलब है, तुम क्या सोच बैठी हो मेरे को। उसके बाद उसका डैड आता है और बोलता है कि अच्छा तो ये है तुम्हारा डिपेंडेंट, मतलब कि ये है तुम्हारा आश्रित। उसके बाद उसका डैड उसको बोलता है कि अच्छा तो तुम मेरी जो बेटी है उसके तुम डिपेंडेंट हो, मैंने सही पकड़ा ना। उसके बाद वो उसको बोलता है कि तो तुम क्या मेरी बेटी को लाइक करते हो। उसके बाद वो बोलता है कि नहीं मैं लाइक नहीं करता। उसके बाद उसका डैड बोलता है कि अरे यार ये मेरी आंखों में खून क्यों आ रहा है बार बार, में क्या दिक्कत हो गई है मेरी आंखों को यार। उसके बाद वहाँ का हेड मिस लिंगलिंग को बोलता है कि तुम्हारे डैड को बोल दो कि यहाँ से जाए ना, और यहाँ से गया तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि उसने हमारा नुकसान कर दिया, उसको भी नुकसान भरना पड़ेगा। उसके बाद वो इतना बुरी तरह बोलता है कि चारों ओर सन्नाटा छा जाता है और चारों इतना जबरदस्त तबाही का माहौल हो जाता है। पता नहीं कितना जोर से चिल्ला के बोला होगा, मेरे को तो यहाँ तक सुनाई दे रहा है गाइस। उसके बाद वो बोलता है कि तुम्हें मालूम भी है तुम ये सब क्या बोल रहे हो, जरा अपनी, तुमको शायद मालूम नहीं है, अभी मैं जैसे बिजली की तरह है वैसे ही बिजली की तरह चला जाऊंगा। उसके बाद वहाँ का हेड बोलता है अरे भाई तेरे आगे हाथ जोड़ा हूँ, प्लीज नहीं मत कर, मेरा ऐसे ही नुकसान हो गया। उसका एक्सप्रेशन एकदम ऐसा ही रहता है। क्योंकि उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है इसलिए वो रोने लग जाता है। सो गाइस ये जो एपिसोड है ये यहीं पे खत्म होता है और नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्दी हम लेके आएंगे। लेकिन गाइस उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे स्कूल में अभी टेस्ट चल रहे हैं और उसके बाद हमारा जो बोर्ड का एग्जाम है, इसलिए मैं वीडियो बहुत ही कम बना पाता हूँ। लेकिन गाइस आप टेंशन मत लो, मैं आपके लिए अपना टाइम निकाल दूंगा, मैं आपके लिए फेल भी हो सकता हूँ गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी।
सो गाइस वीडियो को कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। प्लीज गाइस बताओ तो सही यार, वीडियो में कैसा बनाता हूँ मेरे को भी तो पता चले ना, मेरी कोई कमी है या कोई अच्छाई है। सो गाइस कमेंट सेक्शन में बता दो कि वीडियो कैसा बना। वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाना। और गाइस सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करा दो। ये नीचे वाला लाल बटन जो है उसको गाइस दबाओ प्लीज गाइस, पूरा सपोर्ट दिखाओ। आप ऐसे क्यों कर रहे हो? मैं अपना बोर्ड का एग्जाम में फेल होके भी आपको ऐसे कर रहा हूँ। सो गाइस थोड़ा तो सपोर्ट आपका भी बनता है ना। सो गाइस चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। लेकिन जाने से पहले मैं आपको बता दूं, अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।